फ्रेमिंग को एक्सप्लोर कर रहे थे हम, तो उसमें कुछ फ्रेमवर्क्स थे, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग, तो ये टर्मिनोलॉजीज थी। अब जो रिसेंट 2025 में एक डिस्कवर हुआ है फ्रेमवर्क, उसका नाम है चेन ऑफ ड्राफ्ट प्रॉम्प्टिंग। आपको नेम से पता चल रहा होगा, मिनिमल रीजनिंग, मैक्सिमम एफिशिएंसी। अच्छा, स्टार्ट से अगर मैं आपको बताऊं, जो स्टार्टिंग के फ्रेमवर्क्स थे जैसे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, उसमें क्या होता था कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते थे ना चैट जीपीटी को, तो हम उसके साथ लिखते थे स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रही हूँ कि आई नीड अ रोड मैप फॉर बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट, स्टेप बाय स्टेप आपने उसको लिख दिया। फॉर एग्जांपल, आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने उसको आप उसको कह रहे हो कि आपने एक आर्टिकल लिखवाना है और आप उसकी आउटलाइन जनरेट करना चाह रहे हो, बट आप उसको कहते हो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि मैं पहले इंट्रो में क्या लिखूं। ऑब्वियस ये बात देखो, एक ब्लॉग में आप सबसे पहले कंक्लूजन, फिर इंट्रो और बाद में उसकी बॉडी तो नहीं देंगे ना। एक पैटर्न होता है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है। आप ब्लॉग्स पढ़ते हो, उस पर अक्सर लिखा होता है ना, स्टेप बाय स्टेप गाइड to become a prompt engineer, to become a digital marketer। तो स्टेप बाय स्टेप जो वर्ड है ना, बेसिकली वो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में वर्क करता है। हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी देर में इसको लाइव डेमो भी करेंगे, मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी उसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट में मेंशन कर देते हैं ना, तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है काफ़ी लेंथी, क्योंकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है। स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, इसमें ऐसे ऐसे सब स्टेप्स होंगे, तो वो काफ़ी डिटेल्ड रिस्पॉन्स हो जाता है। बट समटाइम्स हमें ना बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, हमें इतने बड़े ऐसे की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक मैथ की इक्वेशन है, 20 - 10, सिंपल, 20 - 10। अब आप चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो कि मुझे ना मैथ की इक्वेशन सॉल्व करनी है और मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ 20 - 10 क्या होगा। वो स्टिल आपको एक ही स्टेप का जो आंसर होगा ना, 20 - 10 इज इक्वल टू 10, राइट। तो वो आपको ना क्या नाम है, वो डिटेल में ऐसे देगा आपको कि एक पैराग्राफ बना के दे देगा कि यू आर राइट दिस एंड दैट। वो बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखता है फिर। अब जो फ्री यूज़र्स हैं ना चैट जीपीटी के, उनको इस चीज़ का मे बी इतना फ़र्क, इतना डिफरेंस ना नज़र आए कि ये क्यों ज़रूरी है। हमें मतलब वो ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है तो हम उसमें से पिक कर लेंगे अपना जो हमें चाहिए, वो ये सोचेंगे। बट मेनली जो पेड यूज़र्स हैं ना, जो चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, पेड वर्जन उसका, तो उनके लिए ये ज़रूरी है, बिकॉज़ ये इनको कॉस्ट पड़ती है टोकन्स की। तो ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी, चेन ऑफ ड्राफ्ट प्रॉम्प्टिंग। जी, बेसिकली एक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है, जैसे मैंने आपको बताया, चेन ऑफ थॉट है, चेन ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग है, ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग है। उसी की तरह ये एक चेन ऑफ ड्राफ्ट प्रॉम्प्टिंग एक फ्रेमवर्क है, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी को में यूज़ किया जाता है। दैट फोकसेस ऑन कंसाइज एसेंशियल रीजनिंग रेदर दैन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। अब जो मैंने आपको चेन ऑफ थॉट का डिफरेंस बताया, उसमें ये था कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको बताते हो कि मुझे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चाहिए, तो वो आपको डिटेल्ड एसेज लिख के दे देता है, एक्सप्लेनेशंस देता है कि आप ऐसे करो वैसे करो। ये उसका ऑपोजिट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल हमें समटाइम्स बिल्कुल सिंपल एक उसमें आंसर चाहिए होता है, एक लाइन में, दो लाइन्स में एक सिंपल आंसर चाहिए होता है, तो हम उसको कंसाइज एसेंशियल रीजनिंग के साथ, ये नहीं कि वो आपको जस्ट सिंपल आंसर बता दे कि जिसका आंसर 10 है, नहीं, वो स्टेप्स बनाएगा। लेकिन चेन ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, आप पेपर लिख रहे हो, राइट, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपका पेपर है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है आपके सामने, आप उसको बगैर सोचे समझे लिखने लग जाओगे। थिंक अबाउट इट, मुझे कमेंट्स में बताएं आप क्या करेंगे। आप सोचेंगे अपने माइंड में एक ड्राफ्ट रेडी करेंगे उस टॉपिक से रेलिवेंट, कुछ दिमाग पे जोर डालेंगे, कुछ उससे रेलिवेंट कुछ बातें आएंगी आपके जहन में कि अच्छा मैं ये चीज़ इसमें ऐड कर सकता हूँ, ये चीज़ इसमें ऐड कर सकता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता?
मुझे कमेंट्स में बताएं। जी, बिकॉज़ हर स्टूडेंट का, मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हम जब कोई भी टॉपिक लिख रहे होते हैं, या इवन राइटर्स प्रोफेशनल्स भी हैं, एक डेवलपर की बात कर लेते हैं चलें, उसने एक कोड लिखना है, एक लाइन ऑफ कोड लिखना है, वो अचानक से लिखने लग जाएगा? नहीं, वो अपने माइंड में ड्राफ्ट बनाएगा, उसकी लॉजिक बिल्ड करेगा कि अच्छा अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। टू द पॉइंट, कंसाइज। आप कहानियाँ तो नहीं अपने कोड में लिखते ना, आप अपने माइंड में ड्राफ्ट बनाते हो कि मैंने अब ये करना है और आप उसको टू द पॉइंट लिख देते हो। तो सेम गोज फॉर चेन ऑफ ड्राफ्ट प्रॉम्प्टिंग। थिंक स्टेप बाय स्टेप बट कीप इट मिनिमम। कि स्टेप बाय स्टेप वो सोचेगा ज़रूर, वो फास्ट सोचेगा लेकिन लिखेगा उतना जितना ज़रूरत है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अनलाइक चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, chain of thought which explains every step thoroughly. COD, chain of draft, captures only the essential reasoning in extremely brief steps. ठीक है, तो एब्सोल्युटली यही कहा ना मैंने कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, ड्राफ्ट क्रिएट करते हो, तो फिर जाके आपके माइंड में एक वो एक बनती है, एक माइंड में आप बनता है कि फिर आप उसको लिखना स्टार्ट करते हो। अब चेन ऑफ ड्राफ्ट वर्क कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है? आपने उसको कोई क्वेरी दी, आपने कोई उसको इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ये चाहिए, तो आप वो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या करना है। उस प्रॉब्लम को वो स्टेप्स में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, डिवाइड रीजनिंग इनटू लॉजिकल कंपोनेंट्स। उस प्रॉब्लम को वो ब्रेक डाउन कर लेगा सब स्टेप्स में। उसके बाद जो इसका स्टैंडर्ड अभी तक रिसर्च पेपर्स में आया है, वो है कि लेस देन और इक्वल टू 5 वर्ड्स ये लिखता है। अगर हम चेन ऑफ ड्राफ्ट मोड ऑन कर लें चैट जीपीटी या किसी भी एआई मॉडल पर, मैंने खैर ये ओपन एआई के मॉडल चैट जीपीटी O3 मॉडल पर टेस्टिंग की थी, तो उसी पर मैं आपको भी लाइव दिखाऊंगी। ओके, उसके बाद वो एसेंशियल नोट्स बनाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग एलिमेंट्स। उसके बाद वो एक फाइनल आंसर प्रेजेंट करते हैं। मतलब वो सोचेगा ज़रूर, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को लेगा, उसको स्टेप में तोड़ेगा, 4-5 स्टेप्स बनाएगा, उनमें हर स्टेप में वो 4 से 5 वर्ड्स लिखेगा और बाद में आपको एक फाइनल आंसर दे देगा। इसको भी हम लाइव देखते हैं। चलें, बल्कि अब यहाँ पर आई थिंक मैं आपको लाइव चैट जीपीटी की स्क्रीन पर ले जाती हूँ, तो उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको चैट जीपीटी का इंटरफेस? तो मुझे कमेंट्स में बता दें प्लीज़। सो बेसिकली ये प्रॉम्प्ट है जो आपके चैट जीपीटी को चेन ऑफ ड्राफ्ट मोड में ऑन कर देता है। यू आर नाउ इन चेन ऑफ ड्राफ्ट मोड। थिंक लाइक अ ह्यूमन माइंड बिफोर स्पीकिंग। हम बोलने से पहले सोचते हैं कि हमने क्या बात करनी है। सेम हम उसको कह रहे हैं कि थिंक लाइक अ ह्यूमन माइंड। ब्रेक द टास्क इनटू शॉर्ट मेंटल स्टेप्स। Each step should be 5 to 10 words max. Think fast, write less, be direct. Use natural tone like inner thinking. Avoid long answers or over explaining. End with the final output after all steps. राइट, ये आपका एक मास्टर प्रॉम्प्ट है जो आपने जब आपने चेन ऑफ ड्राफ्ट मोड में उससे बात करनी है ना, तो सबसे पहले आपने ये वाला प्रॉम्प्ट उसको देना है। और टेंशन नहीं लेनी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, इसमें चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स रिसोर्सेज नेम से ड्राइव में मैंने ये ऐड कर दी है फाइल, और उसमें आपको और भी फाइल्स मिलेंगी जो कि मेरी प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस या लाइव सेशंस में यूज़ हुए हैं, जहाँ पर हमें लाइक मैंने डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स यूज़ किए हैं, डिफरेंट कंटेंट रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, तो सारे वो एक फ़ोल्डर में पड़े हैं, तो आप ना उसको चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब ये देखिए, उसने कह दिया है गॉट इट, COD मोड एक्टिवेटेड, थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन, स्टेप्स शॉर्ट, टोन नेचुरल, फाइनल आउटपुट कम्स लास्ट, रेडी फॉर योर टास्क, व्हाट डू यू वांट टू डू। चलिए जी, चैट जीपीटी भी रेडी हो गया। अब ये पहला यूज़ केस,
उसको मैंने टास्क दिया है राइट इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर इको बॉटल लॉन्च, लेकिन उससे ऊपर मैंने ये सारा उसको बताया। थिंक लाइक अ ह्यूमन माइंड बिफोर स्पीकिंग, ब्रेक द टास्क, ये सारा ऊपर वाला ही है। आप एक दफ़ा बेशक कर लें ऊपर वाला, जब आप एक दफ़ा एंटर कर देंगे जस्ट आपने उसके बाद टास्क देना होगा उसे। ये एक्चुअली मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। ओके, सो देखिए ये यूज़ केसेस है कुछ, ये भी आपको मिल जाएंगे, ये भी मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। आई थिंक या हमारा ये था इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर अ न्यू इको फ्रेंडली बॉटल लॉन्च। तो ये वाला मैंने डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर ऐड किए हैं, दैट्स वाई मैंने प्रॉपर प्रॉम्प्ट उधर भी यूज़ किया। जब आप एक दफ़ा प्रॉम्प्ट ये वाला ऐड कर देंगे ना, ये वाला प्रॉम्प्ट, तो उसके बाद आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। आपने जस्ट अपना टास्क बताना होगा और आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, तो ये देखें उसने किस तरह का आंसर दिया हमें, इसको गौर से देखें, आपको क्या समझ आ रही है। उसे स्टार्ट देखें किस तरह किया आंसर। ये मैं ज़ूम कर देती हूँ। वो कह रहा है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, हाईलाइट सस्टेनेबिलिटी, मेक इट ट्रेंडी, कीप इट शॉर्ट, एड बेनिफिट, यूज फ्रेश वाइब, इंक्लूड इमोजीज, हैशटैग्स नीडेड। अब उसका आप स्टार्ट देखें, जैसे एक ह्यूमन माइंड नहीं करता कि हमने ये किया, हमने ये सोचा। उसने ह्यूमन माइंड को ही पिक किया। उसको पता चल गया कि एक वाटर बॉटल का एक बॉटल का लॉन्च है, इको फ्रेंडली बॉटल है। उसने कहा अच्छा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, मतलब वो सस्टेनेबिलिटी को हाईलाइट कर रही है। उसके बाद उसको पता है उसे शॉर्ट रखना है। वो कैप्शन उसको उस तरह का चाहिए जिससे ऑडियंस को अपना बेनिफिट नज़र आए, कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब जाहिर सी बात है किसी बॉटल का लॉन्च है तो वो फ्रेश वाइब उससे आनी चाहिए, और अट्रैक्टिवनेस के लिए इमोजीज और हैशटैग्स यूज़ होंगे। ये सारे उसके स्टेप्स थे बेसिकली। ये प्रॉब्लम थी कि इंस्टाग्राम का कैप्शन चाहिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए, ये उसके सारे स्टेप्स थे। फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे कि आपने एक ऐसे लिखना है या आपने एक टॉपिक के ऊपर एक पेज पे कुछ लाइंस लिखनी है कि आप एक बॉटल लॉन्च कर रहे हो इको फ्रेंडली। आप भी तो यही चीज़ देखोगे ना कि अच्छा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है तो मतलब सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पोल्यूशन का बायस ना बने, मतलब इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी आपके माइंड में आएंगी और आप उसको लिखना स्टार्ट करोगे। उसने भी यही किया। अच्छा, हैशटैग्स नीडेड के बाद उसने फाइनल कैप्शन भी दिया, सिप स्मार्ट, सेव अर्थ, मीट योर न्यू इको बडी, और आगे उसने हैशटैग्स ऐड कर दिए और इमोजीज के साथ। ये था आपका एक यूज़ केस। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, कहीं कंफ्यूजन है तो आप पूछें, फिर नेक्स्ट यूज़ केस पर मूव करते हैं। अगर क्लियर है तो तब भी आप कमेंट्स में मुझे बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी सर बताएं, क्लियर है? ओके जी, इसमें ग्रीन कलर का इमोजी यूज़ हुआ है बिकॉज़ ये इको फ्रेंडली की बात हुई है ना, तो उसने उसी के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। उसने हैशटैग भी यूज़ किया है ड्रिंक ग्रीन। चलें नेक्स्ट यूज़ केस पर। ओके ओके जी, कस्टमर सपोर्ट यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये देखें कस्टमर सपोर्ट का हमारा यूज़ केस है। ये कस्टमर सपोर्ट में मैं आपको बताऊँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला फ्रेमवर्क। अब आप देखो किसी वेबसाइट पर आप जाते हो, ठीक है, वहाँ पर चैटबॉट्स लगे हुए हैं, राइट।
हर वेबसाइट का अपना चैटबॉट है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो उससे, अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको लंबी-लंबी एक्सप्लेनेशंस दे कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। आपकी क्वेरी एक छोटी-सी, इतना लंबा आंसर दे रहा है। नहीं, पीछे जो वेबसाइट ओनर्स हैं, जिनकी कंपनी है, जिनकी एजेंसी है, उनको पीछे कॉस्ट पड़ रही होगी इसकी, क्योंकि उनके टोकन्स यूज़ हो रहे होंगे, उनकी पेड एपीआई की यूज़ हो रही होगी। तो उनके लिए तो मसला है, और कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं जाएगा कि उसको इतने लंबे-लंबे पैराग्राफ मिल रहे हैं। तो जब कंसाइज़ यूज़ केसेस होते हैं ना, जिसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट आंसर चाहिए, उसके लिए सीओडी बेस्ट फ्रेमवर्क है। अब कस्टमर सपोर्ट का देख लेते हैं, इसको हम किस तरह करते हैं। अब यहाँ पर क्वेरी है कि राइट अ शॉर्ट कस्टमर सपोर्ट रिप्लाई फॉर डिलेड ऑर्डर। उनका ऑर्डर डिले हो गया, अब कस्टमर सपोर्ट से कस्टमर बात कर रहे हैं। अब ये देखें, इसका रिस्पॉन्स देखें। ओके, ऑर्डर डिलेड, कस्टमर इज वेटिंग, एक्नॉलेज डिले, स्टे काम, अपोलोजाइज, गिव स्टेटस, शो केयर। अब ऑब्वियसली आप किसी कस्टमर सर्विस का बेसिकली पर्पज़ ही होता है कि आप काम रहकर अपोलोजाइज़ करो, आप उनको उनकी केयर करो, अपने कस्टमर को हाथ से ना जाने दो। अगर आप उनसे रूड बिहेवियर करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका कस्टमर रिटर्न उसकी रिटेंशन ही नहीं रहेगी, वो चला जाएगा। उसको इवन वो लोगों को कहेगा कि इनके पास ना जाओ, इनकी कस्टमर सर्विस नहीं अच्छी। तो सबसे पहले आप अपने प्रॉम्प्ट में, आप एजेंट्स बना रहे हो, आप चैटबॉट्स बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती है आपको। तो जब तक आप ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही आपके प्रॉम्प्ट में काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। सो आपको सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखना है। ओके, अब इसका फाइनल मैसेज देखते हैं। हाय नेम, नेम प्लेस होल्डर में है, लाइक जो भी कस्टमर का नेम होगा वो वहाँ पर आ जाएगा। सो सॉरी फॉर द डिले, योर ऑर्डर इज ऑन द वे एंड शुड अराइव सून, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। छोटा सा उसने सॉरी भी कर दिया, उसने उसको इन्फॉर्म भी कर दिया कि तुम्हें मिल जाएगा, थैंक्स भी कर दिया कि पेशेंस का थैंक यू, सब्र करने के लिए शुक्रिया। और उसने उसका भी सॉरी भी कर दिया, उसे इन्फॉर्म भी कर दिया, जस्ट एक सिंपल, एक शॉर्ट से आंसर में। ठीक है, इसी तरह एक और यूज़ केस है, अगर हम देखें, कोल्ड आउटरीच मैसेज। आप एक पोटेंशियल क्लाइंट के पास जा रहे हो और अपनी एआई सर्विसेज पिच कर रहे हो, राइट? तो अब देखते हैं ये हमें क्या आंसर देता है। नहीं, सॉरी, यहाँ पर यूट्यूब टाइटल वाला यूज़ केस हमने यूज़ किया था। चलें, ये भी हम कर लेते हैं, इसको हम लाइव कर लेते हैं। ये अब हमें एक छोटी सी ईमेल लिख के दे देगा शायद, देखते हैं। मैसेज लिखेगा बेसिकली। ओके, कोल्ड मैसेज, स्ट्रेंजर है, कीप इट शॉर्ट, इंट्रोड्यूस सेल्फ फास्ट, मेंशन वैल्यू, मेक इट रेलिवेंट, नो हार्ड सेल, इनवाइट रिप्लाई। अब ये देखें आप इसका, ये तो हम सबके लिए रिलेटेबल होगा, क्योंकि हम लिंक्डइन यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ईमेल्स पर हम पिच करते हैं। तो आप ये देखो कितना एक सिंपल सा और स्वीट सा, एक प्रोफेशनल सा उसने रिप्लाई किया, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, ना कि इतनी लंबी लंबी कहानियाँ डाली कि भाई मैं ये हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। नहीं, हे, फॉर एग्जाम्पल नेम जॉन है, हे जॉन, आई हेल्प बिजनेसेस use AI to save time and boost productivity. If you are exploring AI tools, happy to share ideas, no strings. Want to chat? आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ रहे हो कि आप चैट करना चाहते हो। ऑब्वियसली जब वो देखेगा कि अच्छा एक बंदा आया है मेरे पास, वो बिजनेस में एआई यूज़ कर रहा है, टाइम बचाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, तो वो डेफिनेटली डील क्लोज हो ना हो, लेकिन आपके साथ चैट वो ज़रूर करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, आपके आइडियाज़ लेगा वो। और सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पे मैं एक टिप देती जाऊँ या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो हम गलती क्या करते हैं, हम हार्ड सेलिंग करते हैं। हम जाते साथ डीएम्स में शुरू हो जाते हैं कि हमारा इतना एक्सपीरियंस है, आई कैन डू दिस फॉर यू, आई कैन डू दैट फॉर यू। ऐसे नहीं करना, आप कम्युनिकेशन करो, कोई भागा नहीं जा रहा आपके पास से, सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे जिसने आपको आपको हायर करना होगा।
आपको एक्सपोज़र मिलता है। अगर आप सबको बस एक मैसेज करते हो ना कि आप सेलिंग कर रहे हो, हार्ड सेलिंग कर रहे हो, उनको पिच करी जा रहे हो अपनी सेल्स, अपनी सर्विसेज़, तो मोस्टली लोग रीड करके रिप्लाई नहीं करते या वो रीड ही नहीं करते। तो ना आपकी कम्युनिकेशन होती है, वो वहीं का वहीं मैसेज रह जाता है। अगर आप एक छोटा-सा मैसेज करके कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लो, आपको नहीं लगता इससे आपकी कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी? मे बी चांसेस हैं आपका क्लाइंट क्लोज़ हो जाए। मे बी वही क्लाइंट आपका लाइफ़ चेंजिंग क्लाइंट हो। मे बी वो आपको रेफ़र कर दे अपने कनेक्शंस में। तो कुछ भी हो सकता है। हमेशा पॉज़िटिव होप के साथ एक बिल्कुल प्रोफ़ेशनल सा एक शॉर्ट सा मैसेज कि अगले बंदे का टाइम भी बचे, वो उसको फ़ौरन से रीड कर ले और इस तरह का एंड पे ओपन एंडेड क्वेश्चन आप छोड़ दो। फॉर एग्जांपल आप उसको यहाँ पे कह सकते हो वांट टू चैट की जगह कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट योर बिजनेस इज फेसिंग। वो आपको बताएगा कि उसको क्या चैलेंज आ रहे हैं, फिर आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो वंस जब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, तब, उससे पहले नहीं। अच्छा, उसके बाद अब हम ये यूट्यूब वाला लास्ट यूज़ केस देख लेते हैं। हमें यूट्यूब का टाइटल चाहिए, हुक भी चाहिए और वीडियो का टॉपिक क्या है? चैट जीपीटी रिज्यूमे राइटिंग वीडियो। ओके, रिज्यूमे टॉपिक, यूज चैट जीपीटी एंगल, मेक इट साउंड इजी। टारगेट को किसको कर रहे हैं? जॉब सीकर्स को, बिकॉज रिज्यूमे की बात हो रही है। एड अर्जेंसी और सरप्राइज, हुक में बेसिकली यही दो फैक्टर्स होते हैं। कीप टाइटल स्क्रॉल स्टॉपिंग, हुक मस्ट पुल इन फास्ट। अब टाइटल उसने जो दिया, राइट अ जॉब विनिंग रिज्यूमे इन 60 सेकेंड्स विद चैट जीपीटी। अब एक बंदा जो जॉब ढूंढ रहा है और वो देख रहा है कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने रिज्यूमे में, उसके सामने ये टाइटल आए 60 सेकेंड्स में चैट जीपीटी से जॉब विनिंग रिज्यूमे लिखा हो, तो कौन नहीं क्लिक करेगा उसके ऊपर? अच्छा, क्लिक कर लिया, उससे ओपनिंग हुक सुने। Still struggling with your resume? Watch me build one in under a minute using only ChatGPT. Let's go. हुक ने भी इतना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि उसके साथ तो यही मसला था ना, वो स्ट्रगल कर रहा था अपने रिज्यूमे के साथ। अब आप उसको कह रहे हो कि वॉच मी बिल्ड वन इन अंडर अ मिनट, लाइक 60 सेकेंड्स में आप एक रिज्यूमे ऐसी बना के दे रहे हो जो जॉब विन कर ले। एक हुक है ना, आप अटेंशन ग्रैब कर रहे हो। तो बेसिकली ये इस तरह की यूज़ केसेस में काम आती है। इसके अलावा मैं आपको अब स्लाइड्स पर वापस लेके जाती हूँ। यहाँ तक आपको समझ आया है? मुझे कमेंट्स में बता दें प्लीज़। एनीवन प्लीज़ कमेंट्स में बता दें अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अब जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि कुछ प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ ड्राफ्ट प्रॉम्प्टिंग। तो ये उसका कंपैरिजन लिखा हुआ है, इसको जस्ट क्विक स्किम करते हैं। डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट जो होता है ना, फॉर एग्जांपल 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 होता है फॉर एग्जांपल। तो स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट क्या होता है कि वो आपको आउटपुट में जस्ट 8 एग्जाम आंसर दे देगा आपको। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल इससे पूछते हो कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वो आपको बता देगा, एक सिंगल वर्ड आंसर दे देगा आपको। ठीक है, अब चेन ऑफ थॉट में वही स्टेप बाय स्टेप लॉजिक है। ये वही है कि फॉर एग्जांपल आप यूँ कह लें कि अली और सारा हैं, अली के पास 20 चॉकलेट्स हैं, उसने कुछ चॉकलेट्स ना सारा को दे दी। अब उसके पास 12 बची, तो मतलब उसने कितनी चॉकलेट्स दी? तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से ये चेन ऑफ थॉट में पूरा उसको एक्सप्लेन किया, मतलब ये थोड़ी एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको एक्सप्लेन करेगा कि अली के पास इतनी थी, उसने उसको स्टेप 2 में उसको उतनी दे दी, फिर स्टेप 3 में ये हुआ,
वो करते कराते 4-5 स्टेप बना के आपको एक्सप्लेन करेगा। चेन ऑफ थॉट क्या करेगा, आपको लॉजिक देगा कि 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8, ये उसके स्टेप्स थे, और लास्ट में वो फाइनल आंसर दे देगा कि 8 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये वही एग्जाम्पल है। मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी ड्राइव में, तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, बेनिफिट्स ऑफ चेन ऑफ ड्राफ्ट प्रॉम्प्टिंग। सबसे पहले तो आपको क्विक आंसर मिलेगा। ठीक है, आपको लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेंगी, तो आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा, टू द पॉइंट जो आपको चाहिए आपको एग्जैक्ट वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेन बात आती है कॉस्ट इफेक्टिव। अब फ्री यूजर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्री यूजर्स में भी इस बात से इतना उनको अफेक्ट ना हो या उनको इतनी समझ ना आए, लिख के हम तो फ्री में यूज़ करते हैं, वो छोटा आंसर दे बड़ा आंसर दे हमें क्या। मतलब एक फ्री यूज़र का तो यही होता है ना माइंडसेट, कि मेरा कौन सा कुछ जा रहा है या मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं। लेकिन जो बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप ओनर्स हैं, या जो फ्रीलांसर्स भी हैं, इवन उनको चैट जीपीटी पेड वर्जन भी यूज़ करना पड़ता है कभी, तो मोस्टली लोगों ने पेड वर्जन लिए हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है। कुछ ने वेंडर्स से लिए हुए हैं, कुछ ने डायरेक्ट परचेज किए हुए, तो इट्स अप टू यू। तो कॉस्ट इफेक्टिव, अब आपका आंसर जब शॉर्ट आएगा, जितना आपको चाहिए उतना ही आपको आंसर मिल रहा है, तो आपके टोकन्स कम यूज़ होंगे। अगर टोकन्स कम यूज़ है तो इज इक्वल टू लोअर एपीआई यूजेज कॉस्ट। अगर यही पे एग्जांपल लें कि कस्टमर सर्विस का आपने एक चैटबॉट अपनी वेबसाइट पर बनाया हुआ है, आपने इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, अब आपके दिन में 100 कस्टमर आते हैं जो कि कस्टमर सपोर्ट से उस चैटबॉट से बात करते हैं। तो वो चैटबॉट, अगर आप चेन ऑफ ड्राफ्ट प्रॉम्प्टिंग यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल आपने प्रॉम्प्ट दे दिया कि स्टेप बाय स्टेप जी कस्टमर को गाइड करो, वो तो आपका एक कस्टमर पे 1000, 2000, 15,000, 20,000 टोकन्स लगा देगा। अगर टोकन्स का किसी को नहीं पता, तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है मेरी, एक शॉर्ट कोर्स तो नहीं कहेंगे उसको, मैंने अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया है। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं उसमें, 5 से 6 मिनट की। तो ऑलमोस्ट सारे मिला के 1 घंटे का वो बनता है। तो आप वो देख सकते हैं, उसमें सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में यूज़ होती हैं वो सारी एक्सप्लेन की हैं। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो कॉस्ट इफेक्टिव की बात हो रही थी कि अब आपने उसको सिंपल कह दिया कि जी एक्सप्लेन करो, कस्टमर्स को समझाओ, वो आपके 15-20 हज़ार टोकन एक कस्टमर को दिन में लगा दे, तो 100 कस्टमर आपकी साइट पर आ रहे हैं, तो आपका तो लाखों में बिल ना बन गया, जो आप पे करोगे चैट जीपीटी को, ओपन एआई को। इसीलिए जब आप प्रोडक्शन सिस्टम्स पर आप उनको स्केल कर रहे होते हो, आप स्टार्टअप ओनर्स हो, आपने अपनी कॉस्ट बचानी है, कि आप, जाहिर सी बात है एक वेस्टेज है ना, कि आपको चाहिए भी नहीं फिर भी आपको मिल रहा है, तो आप ही ले लो, उतना ही रिस्पॉन्स लो जितना आपको चाहिए। उसके बाद आ जाता है कंसाइज एंड क्लियर। वही बात कि अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी, एक्यूरेट होगा, लॉजिक्स के साथ होगा, और आपको टू द पॉइंट आंसर मिलेगा। और रिसोर्स फ्रेंडली होगा, यही कि इसमें आपका रिस्पॉन्स टाइम आपका फास्ट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, ये बहुत मज़े का है सेक्शन, कि हमें ये कब यूज़ करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया, बिल्डिंग रियल टाइम चैटबॉट्स, बजट लिमिटेशंस, आप कोई एज डिवाइसेस पर काम कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल आप बात करते हो सिंपल जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की, जी जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्री का कैपिटल कौन सा है, या बिगेस्ट सिटी कौन सा है, बिगेस्ट कंट्री कौन सी है। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होते हैं, तो इसमें आप चेन ऑफ ड्राफ्ट प्रॉम्प्टिंग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें सिंगल आंसर चाहिए। अब आपने अवॉइड कहाँ करना है, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग कम्प्लेक्स लॉजिकल कंसेप्ट्स। अब मैं आपको कुछ टीच कर रही हूँ, या आप कहीं से भी कुछ सीख रहे हो, इमेजिन यूट्यूब की वीडियोस 30 सेकंड्स की हो जाए, लॉन्ग वीडियोस की बात कर रही हूँ, 20 सेकंड्स की हो जाए, 15 सेकंड्स की हो जाए, आपको कुछ समझ आएगा। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो 15 सेकंड के अंदर, हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता ना। तो क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, जहाँ पे आप
ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग की तरफ जाते हो। तो ये यूज़ केसेस हैं बेसिकली जो आपको डिफरेंशिएट करते हैं आपने किस टाइम कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डीबगिंग मॉडल रीजनिंग, एक डेवलपर है, अब जब तक वो उसको बताएगा नहीं मॉडल को कि मैंने ये ट्राई किया है, फॉर एग्जांपल उसके कोड में एक बग आ रहा है, एक एरर है, ठीक है, तो वो जब तक चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट ही नहीं देगा, वो उसको बताएगा ही नहीं कि मैंने ये ट्राई किया था, उससे वो तो एरर सॉल्व हो गया लेकिन ये नया एरर निकल आया, अब तुम इसे सॉल्व करो। फिर वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि अच्छा तुमने पहले ये किया था तो उससे ये हुआ, अब उसकी वजह से तुम्हारा ये नया एरर निकल आया, इसको मैं इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, उसने स्टेप बाय स्टेप बताया। तो ये चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग होगी बेसिकली। तो यहाँ पर आप चेन ऑफ ड्राफ्ट प्रॉम्प्टिंग नहीं यूज़ कर सकते, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो कुछ स्पेसिफिक यूज़ केसेस होते हैं जिसमें आपको अवॉइड करना होता है। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा ना कि ये कहाँ यूज़ होता है, तो जब आपके सामने सिचुएशन आती है आप फ़ौरन से क्लिक कर जाते हो कि यहाँ पे ये वाला नहीं, ये वाला फ्रेमवर्क यूज़ होना है। आप कोई लीगल और सेंसिटिव एक्सप्लेनेशंस को हैंडल कर रहे हो, उसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप सारे रिसोर्सेज उसके ऑथेंटिक रिसोर्सेज लोगे कि तुमने ये डाटा कहाँ से लिया है, सेंसिटिव कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई लीगल कोई लॉ से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, तो वहाँ पर आपने COD को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है फुल ट्रांसपेरेंसी इज़ रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली जो ऊपर सारी बात की, और डिटेल स्टेप वेरिफिकेशन इज नीडेड, ये भी ऊपर वाले पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, ये भी हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट, फॉर एग्जांपल यूज़र ने कहा है कि वेयर इज़ माय पैकेज, तो COD मोड ऑन है आपके चैटबॉट में, तो आगे से वो कहेगा कि शिफ्ट यस्टरडे, ETA फ्राइडे, ट्रैकिंग, और आगे उसे ट्रैकिंग नंबर ट्रैकिंग आईडी दे दी उसको। आप बजट कैलकुलेटर बना रहे हो, ठीक है, तो आपने उसको अभी ये तो एक सिंपल सा एक छोटा सा लिखा हुआ है, आप फॉर एग्जांपल पूरे मंथ का बताते हो कि मैंने इतना अर्न किया, मैंने ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, मैंने ये यहाँ पे स्पेंड किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप पूरी डिटेल देते हो। एट द एंड वो आपको स्टेप्स में तोड़ के आपको पूरी लॉजिक्स के साथ इसी तरह के इक्वेशंस के साथ आपको एंड पे बता देगा कि आपने इतने सेव किए, ठीक है। इसी तरह टास्क समरी जनरेटर, अब आपने एक समरी जनरेट करनी है, आपकी एक मीटिंग हुई थी सेल्स मार्केटिंग प्लान्स के बारे में, न्यू हायरिंग करनी है आपने, ठीक है, तो समरी आप जस्ट चाह रहे हो कि मैं एक टाइटल उसका समरी का बना लूँ, या आप चाह रहे हो कि आपको पता चल जाए कोर एजेंडा क्या था समरी का, मीटिंग का बेसिकली। तो आप अगर चैट जीपीटी को ये डालते हो ना प्रॉम्प्ट के मुझे इसकी समरी जनरेट कर, तो वो आपको पैराग्राफ देगा, आप पूरी मीटिंग के नोट्स उसको दोगे, वो आपको समरी जनरेट करके देगा एक पैराग्राफ में। लेकिन अगर आपका ये COD मोड ऑन होगा तो वो आपको एक लाइन में बता देगा कि क्या हुआ था, और ये देखिए फोकस क्या था, Q3 स्ट्रैटेजी, कि थर्ड क्वार्टर की स्ट्रैटेजी क्या होनी है, सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, आपको फाइल मिल जाएगी। आपने एक्सपेरिमेंट करना है खुद से, प्रॉम्प्ट यही होगा, नीचे टास्क आप थोड़ा सा चेंज कर लो और ऊपर थोड़ी बहुत चेंजेस कर लो। तो आप अपने जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं या आपकी डेली लाइफ में आप चाह रहे हो कोई रिस्पॉन्स कि आपको एक शॉर्ट आंसर चाहिए, तो आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए उसे ले सकते हो। ओके जी, सो ये था सेशन बेसिकली, चेन ऑफ ड्राफ्ट प्रॉम्प्टिंग को हमने देखा है,